बाबूजी का किस्सा 10 आज्ञाकारिता। इस समय तक मेरा दिमाग भर चुका था और मैंने लगभग ये तय कर लिया था कि अब मैं शाहजहांपुर नहीं आऊंगा। मैंने रात को आश्रम में विश्राम किया और सुबह सवेरे बाबूजी के घर जाकर उनके दर्शन किए। उस समय मैं अकेले बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वे बोले, गुप्ता जी, आज तो आपकी हालत बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो मेरा मनोभाव और पक्का हो गया। अभी हमारी हालत क्या है ये केवल हम ही जानते हैं। यदि इसे अच्छी हालत कहते हैं तो इससे भी अच्छी क्या होती होगी। मेरे मन में फिर से नकारात्मक विचार ही आया कि बाबूजी को कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। मेरा ऐसा सोचना था कि वे तुरंत बोल पड़े, देखो इंजीनियर साहब, छोटी मोटी सफाई तो आसानी से की जा सकती है, लेकिन जब संस्कारों का पूरा पेड़ उखाड़कर फेंका जाता है तब सारा पानी गंदा हो जाता है और उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, ध्यान में बैठने की इच्छा भी नहीं होती। यदि हम ऐसा न करें तो अभ्यासी की वैसी प्रगति नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, और ऐसी सफाई करने पर अच्छे अच्छे अभ्यासी मिशन छोड़ने की बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो मिशन छोड़ भी देते हैं। ये तो ऐसा है कि हर कोई मेरे पास यही कहता हुआ आता है कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन मत करना, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है। इंजेक्शन तो मैंने कभी नहीं लगवाया। गोली मेरे गले में अटकती है। इसलिए पीने की दवा दे देना, वह भी कड़वी ना हो। इस प्रकार सभी लोग अपना पर्चा खुद बनाकर लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका इलाज जल्द से जल्द हो जाए। उनकी इच्छा के विपरीत यदि कुछ किया जाए तो वे डॉक्टर को छोड़कर ही भाग जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। पिछले कुछ समय से मेरे भीतर जो नकारात्मक भाव चल रहे थे वे सब एक ही पल में छूमंतर हो गए। मेरे मन में जो संशय थे वे गंगा जल की तरह साफ हो गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाबूजी की महानता देख गदगद होकर उनके चरण छू लिए। मैंने सीखा कि बिना ये सोचे कि हमारा ध्यान लग रहा है या नहीं, निर्धारित समय के लिए हमें आज्ञाकारिता के रूप में बैठना ही चाहिए।